बहुत से लोगों को ये समझने में बहुत वक्त लग जाता है कि किस्मत उसके साथ क्या करती है, और ये कि सब कुछ अगर किस्मत करती है तो फिर हम क्या करें। कुछ ऐसा ही हुआ लकी डॉग के साथ। लकी डॉग को ये लगता था कि जिंदगी में सब कुछ लक से ही होता है, और यही वजह थी कि वो हमेशा लक का इंतजार करता रहता था। हमेशा ये इंतजार करता था कि कब अच्छे दिन आएंगे, बैठकर दुआ किया करता था। लेकिन करने के काम ये सोचकर नहीं करता था कि लक है, और वैसे भी उसका तो नाम ही लकी था। करीब में ही रहने वाला एक और डॉग लकी से बहुत मुख्तलिफ था। उसका नाम तो लकी नहीं था, लेकिन वो जिंदगी में बहुत लकी होने वाला था, और सिर्फ लक की वजह से नहीं, बस इसलिए कि उसने जिंदगी में हाथ पांव मारे थे और लक को एक्टिवेट भी तो किया। लकी को अमीर बन जाने का बेहद शौक। बस्टर लकी के पास आया तो बोला, मैं तुम्हारे लिए एक जबरदस्त न्यूज लेकर आया हूँ। करीब में ही एक बाजार खुला है और वहाँ पर हर तरह की चीज बिकती है। मुझे एक बहुत मजेदार आइडिया आया है। लकी, सोच रहा हूँ कि हमारे करीब में एक नहर है, उसमें बहुत सारी मछलियाँ। अगर हम वो मछलियाँ पकड़ पकड़ कर सेल करते तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट होगा, मैं कहता हूँ। लकी को काम से ज्यादा आराम करने में मजा आता था। उसने जो ये सुना कि काम शाम करना पड़ेगा तो फौरन से बहाने करने लगा। अरे मछलियाँ पकड़नी पड़ेंगी, वो मैंने तो कभी मछलियाँ नहीं पकड़ी। ओह बात नहीं, मुझे पकड़ना आती है, मैं तुम्हें पकड़ना सिखा दूंगा। आखिर तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। सीखने में क्या है कि आजकल अच्छे टीचर ही मौजूद हैं। कौन हमें मछलियाँ पकड़ना सिखाएगा? अरे मुझे लगता है कि वक्त जाया होगा, छोड़ो। नहीं, ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बाजार अभी नया शुरू हुआ, हम अभी अगर दुकान चलाएंगे तो बहुत जल्दी चल जाएगी। अरे नहीं, आजकल गर्मियों का मौसम है, सूरज देखो किस तरह से तप रहा। अरे कैसी तुम बातें कर रहे हो? तुम अपने ऊपर कोई साया ले लेना, छतरी ले लेना, नदी के किनारे शेड लगा लेंगे। शेड तो लगा लेंगे, मगर क्या है कि नदी के किनारे लू चलती है, शेड से तो नहीं ना रुकेंगे, बीमार पड़ जाएंगे ना। मेरे पास घर पर ट्रेडिशनल फैन पड़ा है, वो लगा लेंगे। मुझे कुछ सोचने का टाइम दो, मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। लकी ने टाइम इसलिए नहीं मांगा था कि उसने कुछ काम करना था, बल्कि उसने तो टाल मटोल के लिए टाइम मांगा था। अगले दिन जब बस्टर दोबारा से उसके घर आया और दरवाजा खड़काया तो लकी ने हाय हाय की आवाजें लगाना शुरू कर दी। इंगराता हुआ दरवाजे तक आया और बोला, हाय हाय कैसी बात कर गए? तुमने कहा काम करते हैं और मैंने बोला हाँ ठीक है काम करते हैं। ये देखो मेरे पाँव दर्द उठ गया है, बहुत बुरा दर्द उठा है, मैं तो सारी रात नहीं सो पाया। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? वो जो आम के पेड़ के पास एक टिन डॉग है उसके पास चले जाओ। उसने भी मुझसे एक दफा पूछा था कि कारोबार करते हैं। अफसोस हुआ तुम्हें ये दर्द निकल आया। अगर तुम कहो तो मैं इंतजार भी कर सकता हूँ। नहीं, मेरा इंतजार नहीं करना। देखो ना तुम टिन के साथ मिलकर बहुत ही लायक है। लकी किसी तरह अपनी जान छुड़ाना चाहता था, क्योंकि वो काम करना पड़ रहा था उसको, और काम वो कब करता था? वो तो बस आराम करता था। बेचारा बस्टर ने सभी कुछ ये सोचकर प्लान किया था कि वो और लकी मिलजुल कर काम करेंगे, और मिलजुल कर काम करने से बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। मगर लकी पीछे हट गया था। अब बस्टर को किसी और साथी की जरूरत थी। लेकिन इससे पहले कि वो टिन के घर जाता, टिन शाम को खुद ही उसके घर आ गया। मजे की बात तो ये थी कि टिन भी कुछ करने का सोच रहा था, और उसको भी अपने बिजनेस पार्टनर की जरूरत। अगला सारा दिन दोनों ने मिलकर प्लानिंग की। जब सारी प्लानिंग हो गई तो काम शुरू होना था।
एक हफ्ते बाद टिनटिन और बस्टर नदी के किनारे बैठे थे मछलियाँ पकड़ने के लिए। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन वो दोनों लगे रहे। जब ये दोनों नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ रहे थे, दूसरी तरफ लकी क्या कर रहा था? लकी तो बस वही कर रहा था जो वो हमेशा से करता आया था। वो आराम कर रहा और आराम के साथ साथ वो अपनी लक का भी इंतजार कर रहा था। ओ मेरे खुदाया, तूने मेरा नाम तो लकी रख दिया। तू मुझे लकी कब बनाएगा? किस दिन कोई ऐसा दिन आएगा कि मेरे हाथ खजाना लग जाएगा। दूसरी तरफ सारा दिन टिनटिन और बस्टर नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ने लगे। बहुत मुश्किल से गुजरा था। रोजाना पहले से कम मछलियाँ हाथ आती थी, लेकिन ये दोनों हिम्मत। दूसरी तरफ सारा दिन टिनटिन और बस्टर नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ने लगे। बहुत मुश्किल से गुजरा था। रोजाना पहले से कम मछलियाँ हाथ आती थी, लेकिन ये दोनों हिम्मत नहीं हार रहे थे। वो बाजार में जाकर बेच देते थे और पैसों को आधा कर लेते थे। एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन बैक्स्टर और टिनटिन रुकने वाले नहीं थे। और फिर 2 हफ्तों के बाद बैक्स्टर और टिनटिन इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि बआसानी मछलियों का शिकार कर लिया करते थे और प्रॉफिट भी पहले से कहीं ज्यादा हो रहा था। और लकी तो फिर वहीं पर था जहाँ पर था अपनी लक के इंतजार में। एक दिन बैक्स्टर और टिनटिन को मछली की दुकान पर एक बहुत बड़ा मछली का ताजर मिला। ये एक रीछ था और ये फिश मार्केट में बहुत सारे लोगों को जानता था। बहुत सारी जगहों पर मछली को सप्लाई किया करता था। जब वो बैक्स्टर और टिनटिन के पास आकर बैक्स्टर और टिनटिन पकड़ी हुई मछलियाँ देखी और कहने लगा, साथियों तुम तो बहुत ही कमाल के रखते हो। जो मछलियाँ तुमने पकड़ी हैं, क्या तुम जानते हो बाकी जानवर इसको पकड़ने के लिए महीना इंतजार करते। एक ही दुकान पर इतनी ज्यादा और इतनी नायाब मछलियाँ हैं। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि तुम कुछ ही अरसे में पूरी मार्केट पर छा जाओगे और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसमें। बैक्स्टर बोला, जरूर बताइए, जरूर। हाँ, उसका तरीका ये है कि मैं होम सेल सप्लायर हूँ। अगर तुम अपनी मछलियाँ मुझे बेच दो और अपने साथ कई लोगों को रख लो ताकि वो तुम्हारे साथ मछलियाँ पकड़ने में तुम्हारी मदद कर सकें, इस तरह तुम्हारा जो बिजनेस होगा वो भी वसी हो जाएगा। वो पकड़ी हुई मछली तुम्हें एक दुकान पर बैठकर नहीं बेचनी पड़ेगी, उसको मैं बआसानी पूरी मार्केट में सेल कर दूंगा। इस पर तुमको कम वक्त लगाना पड़ेगा और पैसा बहुत ज्यादा मिल जाए। बैक्स्टर और टिनटिन हर काम आपस में प्लानिंग से कर रहे थे। उन्होंने सोचने का वक्त मांगा। उन्होंने आपस में डिस्कस किया। ये एक बुरी डील नहीं, क्योंकि रीच एक होलसेलर था और ये पूरी मार्केट को अच्छे से जानता था। अगर वो एक साथ सारा माल खरीद लेगा तो फिर उनको दुकान पर बैठने की जरूरत पेश नहीं आई और जो टाइम बच सकता है वो अपने घर वालों को भी दे सकते थे। ये वाकई एक जबरदस्त डील। और फिर अगले दिन बैक्स्टर और टिनटिन ने रीच को बताया कि उनको उनकी डील पसंद। मछली की डिमांड कुछ ही दिनों में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बैक्स्टर और टिनटिन को अपने साथ कुछ साथियों को रखना पड़ा। एक बार फिर उन्होंने लकी से बात की कि क्या वो उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, जबकि अब तो बिजनेस इतना कामयाब जा रहा है। लेकिन नहीं, लकी को तो बस आराम करना था। उसे अब तो मान जाना चाहिए था, जबकि बिजनेस इतना कामयाब जा रहा था। बैक्स्टर और टिनटिन ने कुछ और साथियों को अपने साथ मिलाया और उनका बिजनेस देखते देखते बहुत ज्यादा फैल गया। बैक्स्टर और टिनटिन दिन ब दिन लकी हो रहे थे। बस एक लकी ही था जो अनलकी हो रहा था। सिर्फ 1 साल बाद ही बैक्स्टर और टिनटिन एक कामयाब बिजनेसमैन बन गए थे। अब उसको सभी लोग जानते थे और इसने तो अपनी फैक्ट्री भी लगा ली थी। उनकी जिंदगी 1 साल पहले जैसी नहीं थी, सब कुछ बदल चुका था। और दूसरी तरफ
आज भी बैठा इंतजार कर रहा है कि ऊपर वाला कब उसको लकी करे देगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कामयाबी के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन से आप फायदा उठा सकें। बाय बाय।